वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वप्निल पाटिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्रेशोल्ड स्टूडियो। Today we are going to see how to calculate box color quantity with automated BBS bar bending schedule and its BOQ। एक ऐसा शीट जिसमें आपको एक ही शीट में आपको पूरे बॉक्स कलर की आपको उसकी हर एक क्वांटिटी और विथ आइटम की क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्टेज ना करते हुए हम सीधा बॉक्स कलवर्ट की क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बॉक्स कलवर्ट के बारे में हम ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉक्स कलवर्ट में क्या रहता है, ये आप टॉप स्लैब, बॉटम स्लैब, विंग्स, साइड वॉल, विंग वॉल, क्रैश बैरियर और एक सेक्शनल सेक्शनल। तो मेरे एक शीट में ही आपको पूरे बॉक्स कलवर्ट की क्वांटिटी आपको मिल जाती है। जैसे कि हम जब भी एनएचआई में काम करते हैं और क्या होता है कि एक किलोमीटर मान लो चार चार पांच पांच बॉक्स कलवर्ट रहते हैं। जैसे कि मैं अभी एक प्रोजेक्ट में था, मैं आपको नाम नहीं बता सकता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट में था 2012 में। तो वहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट में 60 किलोमीटर का रोड था एनएचआई का, उसमें 70 to 80 बॉक्स कलवर्ट थे। तो हर एक बॉक्स कलवर्ट की क्वांटिटी हम याद नहीं रख सकते, और पूरे बॉक्स कलवर्ट की क्वांटिटी अगर मिक्सअप की तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर और जीएम पूछेंगे, जनरल मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट, वो पूछेंगे तो हम गड़बड़ जाएंगे। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और जनरल मैनेजर का क्या काम रहता है, उनको प्रोजेक्ट जल्दी से रन अप करना पड़ता है, उसको उनको टाइम में डिले नहीं चाहिए, इसलिए उनको रोज रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट्स भेजने पड़ते हैं। वो रिपोर्ट्स में दूसरे दिन की उनकी एक्शन प्लान डिसाइड करनी पड़ती है, ये सब कुछ रहता है। तो उसी में हमने अगर उनको फीडबैक ही प्रॉपरली नहीं दिया तो प्रोजेक्ट उनको भी तकलीफ होती है, वो प्रोजेक्ट फास्टली रन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये एक शीट ऐसे डेवलप किया है कि इसमें आपको एक ही शीट में सब पूरे बॉक्स कलवर्ट की क्वांटिटी मिल जाती है। मतलब आपको अगर मान लो 60 बॉक्स कलवर्ट है, तो आपको सिर्फ ऐसे 60 शीट्स करने, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे चाइनीज मान लो, चाइनीज सर ने पूछा, अरे 72.61 का कितने, वो तुमको कल कितना वॉल, तुम्हारा कल वॉल की कंक्रीटिंग है, तो कितनी क्वांटिटी लगने वाली। तो हाँ, एक मिनट सर मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, गया 72.5 पे गया, डिवाइड बाई 2। सर 82.25 क्यूबिक मीटर लगने वाले मुझे कल। अच्छा ठीक है। तो दूसरे जन, सर रुकिए मुझे कैलकुलेट करना दीजिए, वहाँ की सेक्शनल लेंथ इतनी है, फिर सेक्शनल लेंथ 32 इंटू इंटू उसकी विड्थ है 0.5, उसकी हाइट है कुछ 0.4, 4.6, 4.6। हाँ सर 73 आ रही है, बस ये ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज डेवलप किया। इसमें आपको सिर्फ 20 to 21 वैल्यू इनपुट करना है, जो रेड में दिखाई है उसमें ही आपको बाकी के सब ब्लैक में, जो ब्लैक में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सब आउटपुट है, मतलब फॉर्मूलाज है, उसका सब लिंकिंग है। सिर्फ लिंकिंग एक्सेल में आप जब भी काम करते हो उसमें लिंकिंग लिंक बहुत चेक बार बार चेक करते रहिए, जब तक आपको पूरा आपका ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। तो ये मैंने एक्सेल में शेप्स की हेल्प से ये बॉक्स कलवर्ट की डिजाइन की है 2D में। ये इसमें नॉमेनक्लेचर दी है टॉप स्लैब की, ये देखिए मैं कुछ कुछ M25 नहीं दिया, M25 मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, ये हंचेस में अगर मैंने यहाँ पे हंचेस के लिए मान लो मैंने 15 दे दिया, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज में चेंज होगा हुआ। मान लो इधर मैंने क्रैश बैरियर के लिए अगर सर ने डिजाइन दिया M30, ये देखिए आ गया, इधर भी हो जाएगा वो, ये देखिए क्रैश बैरियर की। ठीक है, हाँ जी, उसी तरह टॉप स्लैब के लिए भी 35 का दे दिया, 35, ये देखिए टॉप स्लैब 35 आ गया यहाँ पे भी। चलिए, तो ये सब होने के बाद हमें देखना है मैंने क्या किया, ये शीट जो है ये एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए, और ये प्रोजेक्ट बजट के लिए, और ये भी प्रोजेक्ट बजट के लिए ये शीट। तो ये आउटपुट के दौरान सेक्शनल लेंथ, इंटरनल लेंथ, सेक्शनल लेंथ, इंटरनल लेंथ, ये देखिए बी, इंटरनल विड्थ बी, ये 4600, हाइट, इंटरनल हाइट, ये टॉप बॉटम की स्लैब, टॉप बॉटम स्लैब विड्थ,
बॉटम स्लैब विड्थ, वॉल की थिकनेस जो दोनों बाजू पे सेम ही रहेगी, क्रैश बैरियर की थिकनेस, क्रैश बैरियर की हाइट, फिल्टर मीडिया की हाइट, एक्सकेवेशन, पीसीसी, बॉटम स्लैब, ये सब कुछ आपको डिजाइन टीम देने वाली है और आपको सिर्फ इसमें ये वैल्यू वेरिएबल्स पुटअप करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम हर एक प्रोजेक्ट में भूल जाते हैं, हंचेस। क्या करते हैं जब भी नए नए कोई क्वांटिटी सर्वे रहते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ हंचेस का इतना कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हंचेस, एक हंचेस की क्वांटिटी अगर मैं 1.48 क्यूबिक मीटर पकड़ ली तो ठीक है, वो एक 1.5 क्यूबिक मीटर मतलब कुछ नहीं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ बॉक्स कलर में करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 60, तो 88 क्यूबिक मीटर इनटू आप एम 25 का 8000 रेट पकड़ो मिनिमम, 7 लाख, इतना आपका प्रोजेक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। जो फ्लक्चुएशन रहते हैं ना प्रोजेक्ट में, सर बजट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मैंने तो 2 करोड़ निकाला, अभी आ रहा है 2 करोड़ 50 लाख। ये कब होता है, जब हम एक छोटे छोटे क्वांटिटीज जो रहते हैं ना, ये हम भूल जाते हैं निकालना, तो वो हमें सबसे पहले वो इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, अभी मेरी पीसीसी की क्वांटिटी देखे, M15 के पीसीसी के लिए ग्रेड है 28.62 क्यूबिक मीटर है। वो कैसे, लेंथ इंटू इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ मेरी ये है, लेंथ मेरी ये 32.90 इंटू हाइट इंटू विड्थ, हाइट 150, विड्थ 5600। उसमें प्लस किया मैंने खाली हाइट एच में 5800 पीसीसी। ये आगे मेरे पीसीसी की, उसी तरह बॉटम स्लैब, उसी तरह वॉल के बोथ साइड, उसी तरह आप चाहिए तो वॉल्स, एलएचएस वॉल्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड स्ट्रीम एंड डाउनवर्ड आप बना सकते हैं वॉल का। उसी तरह अपवर्ड यानी दिस अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड, मतलब डायरेक्शन। उसी तरह टॉप स्लैब की क्वांटिटी, उसी तरह हंचेस, उसी तरह क्रैश बैरियर। आप लोग बोलेंगे सर ये तो 25 M25 का ही है ग्रेड है, तो आपने एक साथ ही क्यों निकाला? नहीं, ये इसलिए एक साथ नहीं निकाला क्योंकि बॉटम स्लैब आप जब डालोगे तब आप टॉप स्लैब थोड़ी डालने वाले उसी वक्त, उसको कुछ स्ट्रेंथ लेने के लिए कुछ टाइम तो दोगे, स्ट्रेंथ के लिए कुछ 2 दिन 4 दिन 8 दिन तो रुकोगे, उसी के बाद आप वॉल को भी दोगे। तो आपका एक ही साथ में काम तो नहीं होने वाला, इसीलिए जो काम जब जब होने वाला उसके हिसाब से आपको ये सब डिसाइड करना है। तो मैंने बॉक्स कन्वर्ट में पहले बॉटम स्लैब होगा, पहले पीसीसी होगा, फिर बॉटम स्लैब, फिर वॉल, फिर टॉप स्लैब, फिर हंचेस की क्वांटिटी तो आपको टॉप स्लैब में आ जाएगी, क्रैश बेरा सबसे लास्ट होगी, और फिलिंग मटेरियल इसका तो कंक्रीट से कोई लेन देन, इसलिए ये बाद में। उसी तरह मैंने फिर ये किया है समरी ऑफ कंक्रीट। समरी ऑफ कंक्रीट में मैंने ये किया है M15 का कितना कंक्रीट लगना है, क्योंकि ये मेरा बजट में जाने वाला है, ये मुझे कब लगने वाला है, बजट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे M15 का सब मिक्सअप किया, M15 सम इफ दिस रेंज इक्वल्स टू 15 देन कैल्क सम दिस। अगर मैंने ये 20 कर दिया, मान लो 15 कर दिया, ये एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। ये देखिए एकदम सिंपल, सम इफ तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, मैंने ना वी लुकअप किया ना कुछ किया, वी लुकअप तो मेरे अगले एस्टिमेट में आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। सॉरी, M25 की ग्रेड कितनी लगने वाली है, M30 की कितनी, M35 की कितनी, M40 की कितनी, और ये समरी ऑफ मटेरियल, सीमेंट की कितने बैग लगने वाले, सैंड कितना क्यूबिक मीटर, एग्रीगेट कितना टन। ये सैंड कुछ कुछ जगह पे ब्रास में आता है, कुछ कुछ जगह पे मेट्रिक टन में आता है, तो ये एरिया के हिसाब से आपको थोड़ा इसमें मल्टीप्लीकेशन में आपको वो बताता हूँ। एग्रीगेट भी वैसे ब्रास क्यूबिक मीटर मेट्रिक टन, ज्यादा करके मेट्रिक टन में आता है। एग्रीगेट का फिल्टर मीडिया भी, जो मुरुम वगैरह जो रहता है फिल्टर मीडिया, वो भी लगभग क्यूबिक मीटर में ही आता है, और स्टील तो मेट्रिक टन में। और लेबर कॉस्ट जो है वो हर एक एरिया के हिसाब से अलग अलग, मान लो 30% आप लगभग पकड़ लो, जिसके हिसाब से आपको 36 लाख 65 इंटू 30 किया तो आपको लेबर रेट उतना आ जाएगा। ये ठीक है। तो आप अभी मटेरियल डिटेल्स में, ये जो है ये मिक्स डिजाइन हमें आती है डिजाइन डिपार्टमेंट से। अभी क्वांटिटी सर्वे और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का क्या काम रहता है, उसको सिर्फ क्वांटिटी डिजाइन टीम और
सबका कोऑर्डिनेट रखना पड़ता है, इसलिए एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देगा। M15 की MXT है, M20 की है, M25 की है, M30 की, M35 की है। तो इसके हिसाब से M15 को 5.1 बैक लगने वाली है, M20 को 6.4, M25 को 7.3, M30 को 7.7, M35 को 8.5 बैग्स लगने वाले हैं। तो इसके हिसाब से मैंने केजी में निकाला, सब केजी में निकाल के एक यूनिट किया ताकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ ना हो। तो ये मैंने यही जो शीट है, ये शीट वहाँ समरी शीट से यहाँ पे कॉपी किया। वो भी कैसे? प्लस simple, nothing I didn't do any extraordinary formulas. I'm not using that VLOOKUPs, I'm not using that um, any very hard formulas which is very uncomfortable to remember. ये सब मैंने टोटल मेरा कंक्रीट की क्वांटिटी इतने वाली, टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी इतनी आने वाली है। तो मेरा ये देखिए दिस, अभी मेरा सीमेंट की कौन सा हर एक क्वांटिटी को अलग अलग हर एक ग्रेड को अलग अलग लगने वाला, तो मैंने क्या कि हर एक ग्रेड से मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, M20 का M20 से, M25 का M25 से, M30 का M30 से, M35 का M35 से। तो इसके हिसाब से मेरा सीमेंट मेट्रिक टन में आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ मेट्रिक टन से मल्टीप्लाई किया। मैंने बैग में बैग एक बैग चाहिए तो एक मेट्रिक टन में 20 बैग्स आते, इसलिए मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह फाइन एग्रीगेट का भी मैंने वैसे किया दिस ये, लेकिन इसको मेट्रिक टन में मैंने कन्वर्ट किया, तो ये सब आ गया यहाँ पे। और एक उसको क्या किया, फिर मैंने इसको 1.6 इसका डेंसिटी पकड़ा, उसको मैंने डिवाइड किया, तो इतना क्यूबिक मीटर आ गया, इतना क्यूबिक मीटर आ गया। स्टील की क्वांटिटी मैं आपको बताता, ये स्टील डिटेल्स भी आपको बताता। बीबीएस तो मेरा बहुत सिंपल रहता है, इतना सिंपल बीबीएस है आपको कभी दिखेगा नहीं। बीबीएस इतना सिंपल है कि ये तो सब मैंने फर्स्ट शीट से आपको मिला है ये क्वांटिटी। अभी यू शेप बार एट बॉटम सरफेस ऑफ बॉटम स्लैब, आपको सिर्फ फर्स्ट ये शीट एक बार बनाओगे ना आप हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये यू शेप बार एट बॉटम सरफेस ऑफ बॉटम स्लैब, बॉटम सरफेस में ये 12 का 12 mm का डायमीटर है, स्पेसिंग उसकी 200 है, यूनिट विथ ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको भी हम रेड कलर कर देते, इसको भी हम रेड कलर कर देते, ताकि आपको ये वेरिएबल ध्यान में रहे। 12 mm का बार है, अगर मैंने मान लो 8 का कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 का आ गया, इतना इजी है। ये आप बोलेंगे सर आपने तो ये VLOOKUP कुछ नहीं, एक्सेल इतना इजी है, आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आपका लॉजिक क्लियर चाहिए, बस इतना इजी एक्सेल है। ये मैंने बार का शेप आपको चाहिए तो ठीक है, अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको सब याद है तो आपने रखा तो भी चलेगा। और ये शीट है, ये सब आपको फ्री मिलेगा, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर हमें ये शीट भेज दीजिए, मैं आपको इसकी गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से शीट डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। ये बी की लेंथ है, ये बी लेंथ आपको कहाँ से मिली? 5.45 आपकी लेंथ, जो बॉक्स कलर की लेंथ है वहां से आपको ये मिली, ये देखिए ओवरऑल आउटर वॉल बॉक्स, फिर उसकी है ये हाइट, ये सब डिजाइन डिपार्टमेंट से आता है। लेंथ, ये टोटल लेंथ समरी आ गई इसकी, नंबर कितने नंबर है, अगर मान लो आपके 60 है, 60 बॉक्स कलर का आप एक ही साथ निकालने वाले हो, एक ही रीजन आ गई तो एक, लेकिन वो ऐसे होता नहीं, इसलिए सिंगल सिंगल बॉक्स कलर की क्वांटिटी निकाली है। बीबीएस तो भी, क्योंकि बीबीएस में वेस्टेज बहुत होता है, क्योंकि हम ये कटिंग लेंथ क्यों वो है कि ये जो लेंथ हम सीधा फैक्ट्री में ऑर्डर देते हैं और फैक्ट्री में से कट कट पीस आते हैं, तो हमारा वेस्टेज जीरो हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ बार कितने लगने वाले, सेक्शनल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग, और +1 में हमेशा +1 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं रखा तो 164 आया रहता, आपने बोला रहता 32.9 डिवाइड बाय 0.2, सर ये तो 164 ही आ रहा है, मैंने फिर भी +1 किया। आप चाहिए तो इसको राउंड अप करके करवा सकते हैं, जैसे कि राउंड अप, राउंड अप 0 +1, देखिए 166 आ गया। उसी तरह आप हर एक इसमें कर सकते हैं, टोटल लेंथ आ गई,
बराबर। टोटल लेंथ हमें क्यों चाहिए? वेट के लिए। तो आप वो मैं आपको बताता हूँ अगले शीट में। अगर यहाँ पे 16 का पार किया, मान लो 16 का डिजाइन टीम ने बोला नहीं नहीं 16 का डालिए, अरे बाप, ये देखिए आ गया इसका, फिलहाल 12 है। उसी तरह आपको हर एक जो जो आपके बॉक्स कलवर्ट की जो जो बार एट इनर सरफेस ऑफ आउटर वॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन टॉप स्लैब एट बोथ सरफेस, उसके बाद स्लोप ऑफ क्रैश बैरियर, मेन रेनफोर्समेंट ऑफ क्रैश बैरियर, हंचेस बार एट ऑल, हंचेस बार का भी दिया है, ये देखिए हंचेस बार का भी दिया है। ये आपको टोटल 35 मेट्रिक टन स्टील आपको निकलेगा। और रिक्वायर्ड लेंथ उसमें भी देखिए, सम इफ सम इफ ये जो रेंज दी है मैंने, रेंज में क्राइटेरिया क्या है? अगर ये 10 होगा तो ये सम करवा दीजिए। ठीक है, अगर मैंने ये 10 है, इसको मैंने 10 किया, हो गया चेंजेस। और यहाँ पे भी क्या, इफ, एकदम सिंपल, इफ दिस इक्वल्स टू दिस, देन टोटल लेंथ इनटू विड्थ, वेट, ये आ गया हमारा वेट। इसके हिसाब से मटेरियल डिटेल्स, ये लेंथ आ गई, ये नंबर ऑफ बार्स आ गए, कितनी टन लगने वाला है ये आ गया, यहाँ आ गया हमारा स्टील। उसी हिसाब से हम गए समरी शीट पे, ये आ गया हमारा स्टील, उसकी ये क्वांटिटी, और ये टोटल अमाउंट मटेरियल की कॉस्ट। ये सिर्फ लेबर रेट मैंने आपको बोला है, लेबर रेट आपके लोकल, आपके एरिया के हिसाब से एज पर योर एरिया। अभी आते हैं बीओक्यू। ये जो है ये हमारे एग्रीमेंट की कॉपी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इसी के ऊपर आपका सब होने वाला है। तो स्ट्रक्चर में कुछ एक हर एक आइटम मैंने यहाँ पे लिखवा है, हर एक आइटम, जो भी आइटम अपना बॉक्स कलर में एग्जीक्यूशन होने वाला हर एक आइटम। मान लो कभी कभी डिसमेंटलिंग होता है, पुराना स्ट्रक्चर रहता है, पुराना हाईवे, मान लो अभी टू हाईवेज तो आपको 2 लेन होता है, उसको 4 लेन करना, फिर 4 लेन का 6, 6 का 8, ऐसे ही होता है। इससे डिसमेंटलिंग तो होगा ही, कुछ ना कुछ कभी कभी रहता है। अगर नहीं रहा तो अच्छी बात है, रहा तो इसलिए ये डिसमेंटलिंग का भी एक आइटम आपके बीओक्यू में चाहिए। क्वांटिटी तो आप साइट के हिसाब से, एक्सकवेशन की क्वांटिटी भी, डेप्थ अप टू 3 मीटर, मिक्स सॉइल, सॉइल के हिसाब से आपको क्वांटिटी वो वेरिएशन करना पड़ेगा। फिर पीसीसी कंक्रीट का, ये जो है ना, ये कंक्रीट कौन डालने वाला है, आप डालने वाले हो या सामने वाला? कभी कभी बैक टू बैक दिया रहता तो ये डिलीट हो, बैक टू बैक रहा तो क्वांटिटी तो सामने वाला दिया, अगर बैक टू बैक नहीं रहा, कंपनी देने वाली है तो आपको देना पड़ेगा। उसी तरह हर एक बीओक्यू का आपको, हर एक आइटम का आपको ये आइटम वाइज क्वांटिटीज और वो सब कुछ आपको कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर से या लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस करके आपको ये बॉक्स कन्वर्ट की एक सिंपल शीट है, उसमें आपको सबको मिल जाएगा क्वांटिटी और आप यही शीट आपके वर्क ऑर्डर में भी अटैच कर सकते हैं, यही शीट आप आपके प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, इसमें और कुछ आप कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगेगा। लेकिन आप मेरा चैनल आप देखते रहिए, और आपको कुछ डिफिकल्टी आई तो प्लीज कमेंट में कीजिए, और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेशर स्टूडियो।